हेलो दोस्तों, मैं ऋषुजन आपका स्वागत करता हूं हमारी सात्विक मन्ना प्रोग्राम के एक और नए वीडियो में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2022 साल हमारे लिए कितनी मुश्किल भरी साल रही है, फिर भी हम हर एक साल कुछ अच्छा होने की आशा में रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि हर एक दिन परमेश्वर का बनाया हुआ दिन है, जैसा कि हम भजन संहिता 118 अध्याय उसका 24 में पढ़ते हैं। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया और हम इसमें मगन और आनंदित हो। हर एक दिन परमेश्वर का बनाया हुआ दिन है और वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं रहने वाले हैं, इसीलिए जो आज हमारे पास समय है तो इस साल को बेहतर बना सकते हैं। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उन 5 बातों को बताएंगे जो इस साल हमारे लिए बेहतर बना देगा। पहली बात, प्रार्थना का जीवन बनाए। मसीही जीवन यानी प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। बिना प्रार्थना के कोई भी मसीह आत्मिकता में परमेश्वर के राज्य में नहीं बढ़ पाया है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना करके हमें सिखाया, जैसा कि लिखा है मरकुस अध्याय 1 उसका 35 में। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर होकर भी प्रार्थना में जीवन बिताते थे। प्रेरित पौलुस का जीवन भी हम देखते हैं, जैसा कि लिखा है इफिसियों अध्याय 6 उसका 18 पद। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस खुद प्रार्थना करते थे और दूसरों को भी प्रार्थना करने के लिए उत्साहित किया करते थे। दोस्तों, आज प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर से प्रार्थना में बिताए। दूसरी बात, प्रतिदिन बाइबल पढ़ना। हम कई बार ठोकर खा जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। परमेश्वर का आवाज़ को सुनने का एकमात्र सोर्स है परमेश्वर का वचन। हमें किस प्रकार अपना जीवन जीना है, परमेश्वर कौन है और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, ये सारी बातें हम बाइबल के द्वारा ही जानते हैं। हम चाहते तो हैं आगे बढ़ना, हम चाहते तो हैं सक्सेसफुल लाइफ जीना, लेकिन अच्छी गाइडेंस नहीं होने की वजह से हम बार बार फेल हो जाते हैं। दोस्तों, आप बिना बाइबल को पढ़े या बिना परमेश्वर की इच्छा को जाने कभी भी एक प्रभावशाली जीवन नहीं जी सकते हैं। इस नए साल में इस बात को टारगेट कर ले कि अगर सचमुच आप कुछ करना चाहते हैं तो परमेश्वर में बढ़ना ही है और प्रतिदिन बाइबल को पढ़े। यशायाह 45 उसका 19 में लिखा है, मैंने न किसी गुप्त स्थान में न अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के बारे में जानना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो भी बोलते हैं वह सत्य ही बोलते हैं। तीसरी बात, आत्मिक अनुशासन। आत्मिक अनुशासन को अपने जीवन में बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि उपवास करना, मनन करना, एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताना, दान देना और केवल बोलने वाला नहीं बल्कि परमेश्वर की बातों को सुनने वाला बनना। ये कुछ बातें हमारे जीवन को अनुशासित बनाती है। प्राचीन कलीसिया के लोगों के जीवन में उपवास प्रार्थना को लेकर एक बहुत ही बड़ी भूख थी। वे लगातार उपवास किया करते थे, कलीसिया के मदद के लिए दान भी दिया करते थे और एकांत में परमेश्वर के साथ समय भी बिताया करते थे। दोस्तों, आत्मिक अनुशासन के बिना मसीही जीवन अधूरी है। चौथी बात, अच्छी मसीही संगति से जुड़े। ऐसी संगति जहाँ पर वचन में कुछ भी मिलावट न होता हो, जहाँ पर केवल यीशु मसीह के नाम को ही ऊंचा उठाया जाता हो, जहाँ पर आत्मिक अनुशासन हो, वैसी संगति से हमें जुड़ना चाहिए। पांचवी और आखिरी बात, अपने विश्वास को दूसरों के साथ शेयर करें। जैसा कि प्रेरित पौलुस कहते हैं रोमियो अध्याय 1 उसका 16वीं आयत में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हमारे पास जो परमेश्वर का सुसमाचार है उसे दूसरों से बांटने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए
और न ही डरनी चाहिए, क्योंकि यही सुसमाचार हम सभी के उद्धार का कारण है। हर एक व्यक्ति, वो चाहे किसी भी देश से या किसी भी जाति से क्यों न हो, इस सुसमाचार में विश्वास करने से बचाया जाएगा। यीशु मसीह ने खुद घूम घूम कर लोगों को सुसमाचार सुनाया। जैसा लिखा है मरकुस अध्याय 1 उसका 14 और 15 में, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हमें इस सुसमाचार को लोगों को बताना है, तभी वे भी उद्धार पाएंगे। दोस्तों, ये परमेश्वर का आदेश भी है कि हमें यह सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाना है। सो दोस्तों, अगर हम इन 5 बातों को इस नए साल में लगातार अपने जीवन में लागू करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि यह साल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साल बन जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये 5 बातें आपके जीवन को अच्छा मसीही जीवन बनाने में मदद करेगी और इस नए साल को बेहतर बनाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे लोग भी इन बातों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाने पाए। धन्यवाद। जय मसीह की।